हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। बच्चे, हम क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसमें हम पिछले वीडियो लेक्चर में कोशिका युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है, जीवों में लैंगिकता क्या होती है, इन चीज़ों को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मक स्थानांतरण और जानेंगे कि किस प्रकार युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पौधे होते हैं पौधों में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो बच्चे, पौधों में युग्मक स्थानांतरण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसको हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण की क्रिया के द्वारा जो है युग्मकों का स्थानांतरण होता है। मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में अथवा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचते हैं, मतलब परागकण जो होता है परागकण, उसमें होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं बच्चों? नर युग्मक होते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म होता है तो उसके परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके परागकण में 1 नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक विभिन्न माध्यमों से, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कीट, जल, वायु, इन सब माध्यमों से ये बच्चे एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। तो कुल मिला के इसमें जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, और जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक, दोनों क्या होते हैं? अचल होते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। ये माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस जो इन माध्यमों के द्वारा पहुंच रहे हैं नर युग्मक मादा युग्मक के पास, ये जो है मुख्यतः एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है। इस प्रकार का जो युग्मक स्थानांतरण होता है इन 2 पादपों में देखा जाता है। तो आप बोलेंगे सर और कैसे होता है? तो जैसे आपका हो गया टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट। इसमें बच्चे जो है जल प्रवाह के द्वारा नर युग्मक जो है जल के माध्यम से तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। मींस जो नर युग्मक होता है वो चलायमान होता है, जो मादा युग्मक होता है वो चलायमान नहीं होता है। तो बच्चों, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब हम पौधों में युग्मक स्थानांतरण को देख लिए। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं कि जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण, जंतुओं में जो युग्मक स्थानांतरण होता है बच्चों, वो जो है मैथुन कॉपुलेशन जिसे कहते हैं, या संभोग की क्रिया के माध्यम से जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि जो वीर्य होता है वो एक गाढ़ा तरल होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं जो इस वीर्य में तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में जो है नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है और निषेचन की क्रिया संपादित होती है। क्या होता है बच्चों? निषेचन की क्रिया संपादित होती है और युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। क्योंकि हमने सीख रखा है कि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं और नर युग्मक अगुणित, मादा युग्मक अगुणित, जब दोनों नर युग्मक मिलते हैं तो 2n अर्थात द्विगुणित युग्मनज नामक संरचना का निर्माण होता है। और ये युग्मनज बनने के लिए निषेचन आवश्यक है। तो ये निषेचन बच्चे 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन के प्रकार, तो ये निषेचन 2 प्रकार के होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक। अब ये जान लीजिए, ये जो युग्मनज बना हुआ है, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट कि 2
पीढ़ियों के संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक किसे कहा जाता है, तो ये युग्मक है, जो युग्मनज है वो दो पीढ़ियों की संयोजी कड़ी है, दो पीढ़ियों की संयोजी कड़ी है। दो पीढ़ियों की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है बच्चे? जाइगोट को कहा जाता है, युग्मनज को कहा जाता है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो जो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन हम लोग देख रहे हैं, बाह्य निषेचन निषेचन का वह प्रकार होता है जिसमें निषेचन जो है मादा शरीर के बाहर होता है। निषेचन शरीर के बाहर होता है मीन्स किस माध्यम होता है? जल के माध्यम में होता है। और इसमें जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, ये जो है अधिक संख्या में बनते हैं बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी पता होता है कि कौन सा नर युग्मक कौन सा मादा युग्मक के साथ संलयित होगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा नर युग्मक और मादा युग्मक रिलीज करने पड़ते हैं। और ये जो बाह्य निषेचन की घटना है उभयचरों में देखी जा सकती है। जो उभयचर होते हैं जिनको इंग्लिश में बच्चे एम्फीबियंस कहा जाता है, उसके अंदर हम इसको देखते हैं। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन जो है मादा शरीर के अंदर होता है, निषेचन जब मादा शरीर के अंदर होता है तो इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन कहते हैं बच्चों? आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें जीव ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह आंतरिक निषेचन जो है, आंतरिक निषेचन मनुष्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आंतरिक निषेचन इसमें देखा जा सकता है। तो ये हुई बात बच्चों बाह्य निषेचन की और आंतरिक निषेचन की। अब हम जो है जब निषेचन हो जाएगा तो हमने बताया भ्रूणोद्भव होगा। भ्रूणोद्भव की घटना को हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि जनन वाले चैप्टर में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और ये जो भ्रूणोद्भव होता है, ये भ्रूणोद्भव की घटना पादपों में अलग तरीके से होती है, जंतुओं में अलग तरीके से होती है। तो जो पादपों में भ्रूणोद्भव की घटना है जस्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। और जो जंतुओं में भ्रूणोद्भव की घटना है जिसमें हम तमाम उसकी अवस्था मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस, इन सब अवस्थाओं को पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब देखिए कि जब भ्रूणोद्भव हो जाता है, भ्रूणोद्भव होता है, तो हम दो तरह के प्राणियों की बात करते हैं। सजीव प्रजक, जिसको हम ओविपोरस बोलते हैं, विविपोरस बोलते हैं। क्या? सजीव प्रजक को हम विविपोरस बोलते हैं। और इसको जो है अंड प्रजक को हम क्या बोलते हैं? अंड प्रजक को ओविपोरस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो सजीव प्रजक का उदाहरण है कि ऐसे जीव जो शिशुओं को जन्म देते हैं और जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो शिशुओं को जन्म देते हैं, वो जो है सजीव प्रजक कहलाते हैं, विविपोरस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसका एक अपवाद भी है। दो अपवाद हैं इसके। कहने का मतलब इसमें ये स्तनधारी हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। तो पेरिपैटस और एग्डिना, ये दोनों अपवाद हैं। ये जो है मैमल्स होते हुए, स्तनधारी होते हुए अंडे देते हैं। और अंड प्रजक क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे जीवधारी जो अंडे देते हैं उनको अंड प्रजक कहा जाता है, जिसमें सरीसृप, उभयचर पक्षी, सरीसृप, उभयचर पक्षी आदि आते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भ्रूणोद्भव होता है उसमें भी दो प्रकार के प्राणी देखे जा सकते हैं, सजीव प्रजक और अंड प्रजक। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हमने जो है जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण, पौधों में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, इन सब घटनाओं को देखें। आशा करते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अभी हमने आज की शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि पौधों में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में जो युग्मक स्थानांतरण की जो विधि देखी, जो माध्यम देखा, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को परागण कहते हैं। यानी कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। और उसमें जो भी विधि देखे थे हम, किस तरह से जो है पादप उसमें पहुंचते हैं, फिर देखे थे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा का माध्यम क्या होता है, इन सभी
प्रोसेस को हम जूडियोगैमी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद देखा कि युग्मनज का निर्माण होता है, फिर युग्मनज के निर्माण करने के लिए निषेचन की आवश्यकता पड़ती है। निषेचन जो है दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। फिर जब निषेचन हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तो फिर भ्रूणोद्भव होता है। भ्रूणोद्भव में दो प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं, सजीव प्रजक और अंड प्रजक। सजीव प्रजक का उदाहरण हमने देखा, अंड प्रजक का उदाहरण देखा, अपवाद भी देखा, पेरिपेटस और एक्डिना। तो कुल मिला के बच्चे हम ये सब सारी चीज़ें ख़त्म किए और आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेहतरीन ढंग से मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहें। और हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय, थैंक यू।